Hello students, so in this video we are going to discuss a very important question of MES 041, that is the critically analyze the issues confronting higher education with special reference to technical and professional education in India। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है जो भी इशू हायर एजुकेशन में हम लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशल रेफरेंस देते हुए टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन इंडिया में। तो हायर एजुकेशन में हम किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उन्हीं को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स का हमें यहाँ पर सभी प्रॉब्लम्स को हमें यहाँ पर डिस्कस ना करते हुए सिर्फ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन का पार्ट, उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले ये जरूरी है कि हम उस क्वेश्चन को ठीक से समझें और जितने पार्ट्स में वो क्वेश्चन दिया गया है उतने ही पार्ट्स में हम उसका आंसर लिखें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें एक ही कंप्लीट पार्ट में दिया गया है, हम इसको चाहें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ आंसर लिखने से पहले हमने मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन थोड़ा सा यहाँ पे समझाया है, हायर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया है। तो वही अब हम आगे देखने जा रहे हैं। हायर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ कंट्री लाइक इंडिया, and it is encouraging that higher education provides opportunities to the people to reflect on the critical issues confronting higher education with special reference to technical and professional education in India। इसका मतलब है कि इंडिया जैसी कंट्री में हायर एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब हम बात करते हैं उसके अंदर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन की हायर एजुकेशन में, तो हमें बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। The education industry is tapping into the digital revolution, transforming how students learn, how professors teach, and how higher education institutes operate। तो जो हायर एजुकेशन है इंडिया में, हायर एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है। पिछले अगर हम टाइम की बात करें तो कोविड टाइम में तो डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आया है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, चाहे वो डिजिटलाइजेशन को फॉलो करते थे या पहले नहीं करते थे, बट कोविड टाइम में सभी ने इसको अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करते टाइम सभी को कुछ लोगों ने तो इजीली इसे एक्सेप्ट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, बट कुछ केसेस में क्या हुआ, बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिले। अब वो इश्यूज क्या थे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। We can see the role of the technical education in India in higher education system. It plays a very important role. Nowadays, any educational system can't exist with technology. तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द अदर इंस्टीट्यूशंस एंड यू आर नॉट गोइंग टू इवन ऑपरेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्मूथली। So friends, now we can see here that the technology presents in higher education with different difficult challenges. So what are the challenges we can see here? Systematic प्लानिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि पहले से हम रन कर रहे हैं उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है और हमें वहां पर उसे इंट्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये चैलेंज आता है कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम किस तरह से उस पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करने वाले हैं टेक्निकली। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लें या किसी स्कूल का एग्जांपल लें, तो जहां पहले सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता था, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड हो, फी रिलेटेड हो,
अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है टेक्निकली, तो हमारे पास सबसे पहले एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी चाहिए, दैट विच ऐप वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, उसका जो कॉस्ट है वो क्या होगी, उसको इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा, एंड who would be the professionals who are going to take care of that. So these are the challenges which needs a systematic planning for the implementation of technology in any educational system. Second is paying for new technology. Applications that appears more quickly than a careful planning process can anticipate. That means आपको ये देखना है, जैसे मैंने कॉस्टिंग की बात की, तो कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंस जो है हमारे टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो फाइनेंस हमारे पास कहाँ से अवेलेबल होंगे, वेदर वी आर गोइंग टू गेट सम फंड्स फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड और स्टेट institutions, or we are going to get it from the students, from the parents. So these are the things which we have to think about, that if we are going to implement any technology in our educational institute, so how we are going to arrange the funds. Next issue which we face during the implementation of technology or in any institution, educational institution, that is the training फैकल्टी एंड द स्टाफ मेंबर्स. देखिए, हमने कोई भी टेक्नोलॉजी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान भी कर लिया, हमारे पास फंड्स भी आ गए, बट नाउ वी हैव टू सी कि उसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसको ऑपरेट करने की प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसके लिए हमारे पास फैकल्टी मेंबर हों. अगर हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को ही लेकर देखें तो जैसे हमने ऐप की बात की थी कि हमने फी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है अपने स्कूल में, बट who is going to give the training to the teachers or the staff members that how to utilize that app, or the parents. तो हमारे पास फैकल्टी होनी चाहिए जो कि ये बताए कि इस ऐप को आप इस तरह से यूज करने वाले हैं. So here we can see that training faculty and staff members to utilize technology effectively remains a challenge that many colleges and universities have not resolved satisfactorily. It seems that building a strong physical and technological infrastructure is not enough. It is also an issue to build a human resource infrastructure. Yes, हमारे पास human resource infrastructure होना बहुत ज़रूरी है for technology to its promise to higher education. On the other hand, technology is a box of tool a professor can employ to reach diverse students. Yes, ये इसको हम टेक्नोलॉजी को एक बॉक्स ऑफ टूल की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, बट क्या है कि हमारे पास उसको यूज करने का तरीका हमें उसको पता होना चाहिए. Research demonstrates that repetition, dialogue enhance learning as it provides visualization and animation. Still, higher education system is facing many issues related to the technological and professional education. तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ता है, जिनमें से कुछ हमने अभी पढ़े और इसके बाद भी हम कुछ आगे और पढ़ने जा रहे हैं. इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, दीज आर सम मोर इश्यूज विच एनी हायर एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू फेस to include the technological and professional education in their system. So the first issue is enrollment. According to the All India Survey on Higher Education, AISHE reports
2018-19, the gross enrollment in higher education is only 26.3%, which is quite low. आप देख सकते हैं कि ये एक रिसर्च हुई है हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को लेकर, जिसमें कि 26.3% ही एनरोलमेंट लोगों ने किया है हायर एजुकेशन के लिए, जो कि बहुत कम है. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. जब लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हायर एजुकेशन सिस्टम ठीक से ऑपरेट कैसे होगा, ठीक से ग्रो कैसे करेगा. नेक्स्ट है क्वालिटी. Ensuring quality of technical and professional education as a part of higher education is among the foremost challenges being forced in India today. तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही बात है. हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में खोले गए हैं, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी की जो क्वालिटी है वो क्या ठीक है, क्या स्टूडेंट्स उस तक रीच कर पा रहे हैं, क्या वो सभी को प्रोवाइड हो पा रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं. All these are the issues in higher education which students and faculty members and the administrator, everyone is facing. So, a large number of colleges and universities in India are unable to meet the minimum requirements laid down by UGC. जो UGC ने जो क्राइटेरिया सेट किए हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट की है, वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज फॉलो नहीं कर पा रहे, उनको मीट नहीं कर पा रहे. नेक्स्ट इशू इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस तरह से कि आप मान लीजिए आप एक कोई बीएड कॉलेज रन कर रहे हैं, उसके अंदर आप चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, बट वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम आपको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके लिए पावर यूटिलाइजेशन होगा, पावर मीन्स बिजली काफ़ी ज़्यादा खर्च होगी, या और कोई इश्यूज हो सकते हैं. पॉलिटिकल आपको परमिशंस लेनी पड़ सकती हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ नहीं करता. सो दैट इज ऑल्सो एन इशू इन दिस केस. नेक्स्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी बीएड कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और मान लीजिए वहाँ पे बेसिक कोर्सेज ही नहीं है, तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज अदर फैसिलिटीज हैं वो इतनी पुअर है कि आप नेक्स्ट लेवल पर जा ही नहीं सकते, तो फिर आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन इशू. बाकी डिटेल नोट्स आप देख सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं. यहाँ पे आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. नेक्स्ट इज इन एजुकेट रिसर्च. तो बिना रिसर्च किए आप इस फील्ड में, हायर एजुकेशन की फील्ड में आप टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. रिसर्च वर्क इज मस्ट. इफ रिसर्च इज नॉट डन, सो यू वुड बी अनेबल टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन हायर एजुकेशन. Next comes management, poor governance structure. Management of Indian education faces challenges to over centralization, bureaucratic structures, and the lack of accountability, transparency, and professionalism. Due to this, our technical and professional education in terms of higher education is suffering a lot. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सब जगह से आपको परमिशंस लेनी पड़ती है, सेंट्रलाइज्ड होती हैं चीज़ें, ब्यूरोक्रेटिक होती हैं, जिसकी वजह से सारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इट इज़ नॉट सो ईजी टू इम्प्लीमेंट द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इफ वी आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ इशू. So, on the basis of above mentioned points, we can say that the higher education system, there are many issues related to the technical and professional education in India. But if the higher education system would recognize the issues and work on it to achieve the best, it would definitely help to sort out the technical and professional education in higher education system. So friends, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था. अगर हम इसके
बेसिक समझ जाएं कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने काफ़ी बुक्स और गूगल और काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं उनको सर्च करके मैंने इनको तैयार किया है। होप सो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। और ये असाइनमेंट्स हैं इग्नू की तरफ से प्रोवाइड की हुई, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं विच आई हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो होप सो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।